नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार को जो हुआ उससे पूरा देश सन है। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से जिस तरह दिन दहाड़े टेलर कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या की गई, वो बेहद खौफनाक है और डरावना है। घटना चेतावनी दे रही है कि धर्म के नाम पर कुछ लोग किस हद तक जा सकते हैं। हालांकि घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने घटना के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन घटना के विरोध में सड़कों पर रोष जिस प्रकार से दिखाई दिया, उसने एक बार फिर से चौंकाया। कई जगह बवाल और आगजनी की घटनाएं सामने आई। प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील प्रदेश के मुखिया और जनप्रतिनिधियों की तरफ से की गई। शहर में जगह जगह पुलिस की तैनाती, 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने के साथ पूरे राजस्थान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला किया गया है। वहीं यूपी पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी निर्देश में सभी अधिकारियों को पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के विवादित पोस्ट शेयर ना करने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है और विवादित पोस्ट करने पर जेल भेजने की भी चेतावनी दी गई है। लेकिन सवाल इस जघन्य हत्याकांड के बाद खुद को सेक्युलर कहने वाले राजनीतिक दलों की चुप्पी पर उठता है, उस नैतिकता पर उठता है जो इस तरह की जघन्य घटनाओं को धर्म विशेष और समुदाय विशेष के तराजू में तोलकर बोलते हैं या फिर खामोश रहते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश लाइव में करेंगे इसी सवाल को लेकर बात और चर्चा। तो कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे इस पर बातचीत करने के लिए और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हत्याकांड के मूल में जो है वो किस चीज को देखा जाए और आखिर खुद को सेक्युलर कहने वाले दल, राजनेता इस हत्याकांड के बाद चुप्पी साधी क्यों हैं। तो आपको हम सिलसिलेवार बता रहे हैं कि चीजें किस प्रकार से जो है होती चली गई और दोनों पक्षों में समझौता भी कराया था राजस्थान पुलिस ने। 15 जून को कन्हैया लाल ने पुलिस को पत्र लिखा जिसमें जान से मारने की, हत्या करने की धमकी देने की बात उसने आशंका जताई थी पुलिस को और 17 जून को ही आरोपियों ने एक वीडियो वायरल करते हुए ये संदेश दे दिया था, ये मैसेज पहुंचा दिया था कि वो किस प्रकार से अब इस हत्या को अंजाम देने वाले हैं। तो 28 जून को दोनों आरोपियों ने इस बर्बर जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसे देखकर दहशत का माहौल बन गया। लोग खौफजदा भी हो गए। हालांकि गुस्सा जो है इस घटना के विरोध में सड़कों पर भी दिखाई दिया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील राजनेताओं की तरफ से राजस्थान सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से इस हत्याकांड के लिए, इस घटनाक्रम के लिए कहा गया है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, गहलोत सरकार, क्योंकि जैसे उन्होंने नीति यहाँ पर अपनाई है उस नीति का ही ये परिणाम है जो इस रूप में सामने आया है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें सीधे तौर पर उन्होंने इसे आतंकी घटना बताया, आतंकी हमला बताया एक प्रकार से, और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो राजस्थान की नीति को दर्शाती है और राजस्थान की सरकार जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जो हमलावर हैं उनके परिवार को जो सुरक्षा सरकार की तरफ से मुहैया करवाई गई है, ये दर्शाती है राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण की नीति को। तो 28 जून भूत महल इलाके में टेलरिंग दुकान पर इस हत्याकांड को दोनों आरोपियों ने अंजाम दिया है और 10 जून से ही सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से ये पोस्ट, नफरती पोस्ट शेयर किया गया था, उसके बाद से ही कन्हैया लाल जो है वो टारगेट पर आ गया था, इन दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया था। और हालांकि पुलिस ने इस मामले में कन्हैया लाल के खिलाफ केस भी दर्ज किया था नफरती पोस्ट को लेकर के और इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच पुलिस की तरफ से समझौता कराए जाने के बाद, बातचीत कराए जाने के बाद ये मामला खत्म मान लिया गया था पुलिस की तरफ से। लेकिन जो दहशतगर्द थे उनके दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। 17 जून को उन्होंने एक वीडियो वायरल करके एक बार फिर से कन्हैया लाल को यह धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार देंगे। तो इस वक्त माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है राजस्थान में और
पूरी तरीके से राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर है। धारा 144 लागू कर दी गई है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यूपी पुलिस जो है वो भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारा है वहां पर एक खेमे में पूरी तरीके से खामोशी पसरी दिखाई दे रही है। तो इसको कैसे देखा जाए, आखिर क्यों खामोश हैं वो राजनेता जो इस प्रकार के कुछ भी अगर घटनाक्रम हो जाते हैं तो या तो सड़कों पर दिखाई देते हैं या फिर जोर शोर से मांग करते हैं कि इस मामले में सरकार जो है कार्रवाई करे और या फिर बर्खास्त हो जाए। लेकिन इस घटना के बाद में, इस हत्याकांड के बाद में आखिर वो सियासी दल जो कभी सड़कों पर दिखाई देते हैं क्यों खामोश बैठे हुए हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए इस पर हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता मोहम्मद तारिक जुड़े हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ी हैं और प्रेसिडेंट अल इमाम एसोसिएशन इमरान हसन सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे जो राजनीतिक संपादक हैं संजीव कपासिया, उनसे इस घटनाक्रम को लेकर बात करना चाहूंगी। संजीव, ये बर्बर हत्याकांड जो है हुआ तो उदयपुर में है, लेकिन कहीं ना कहीं तार इसके उस बयान से जुड़े हुए हैं जो पिछले दिनों काफी विवादित रहा। नुपुर शर्मा का वो बयान, समर्थन यहां पर करना इस तरह से भारी पड़ेगा, इस रूप में सामने आएगा, ये सोचा नहीं था। लेकिन ये हत्याकांड जो है, ये घटना जो है बहुत लोगों के चेहरों से नकाब को हटाती है। बिल्कुल, देखिए, कायनात नूपुर के बयान के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई और ताज़ा मामला राजस्थान का है, ऐलान के बाद हत्या करना पूरी तरीके से तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है और निश्चित रूप से कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है उसको सख्त से सख्त एक्शन इसमें लेना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का बवाल अब ना होने पाए। सबसे पहला सवाल हरीश जी से ही। हरीश जी, जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती है, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे वो रेप का मामला हो, और खास तौर से बड़े वर्ग विशेष के खिलाफ, और अब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर ऐलान देने के बाद नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले कन्हैया की हत्या होती है, आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में इस घटना के बाद आपकी सरकार की? देखिए, ये कृत्य बहुत जघन्यतम है और इसके पीछे जो विचार है वो भी अत्यंत जघन्यतम है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कंसर्न अधिकारी है, जिनको सूचना थी, को कन्हैया लाल ने कहा था कि हमारे हरीश जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत यहाँ पर सामने आ रही है, इको हो रही है आपकी आवाज, हम चाहेंगे इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। मोहम्मद तारिक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मोहम्मद तारिक, अभी तक जो राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के नेता, समाजवादी पार्टी की भी यहाँ पर हम बात कर लें, वो इस प्रकार की घटनाओं को लेकर अगर कुछ भी कानून व्यवस्था के सामने या फिर ऐसी कोई आपराधिक जघन्य अपराध घटित हो जाता था तो तुरंत यहाँ पर सड़क पर उतर जाते थे और बढ़ चढ़कर वो बोलते थे कि आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा इनको सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, कानून इनको किस प्रकार से जो है वो दंडित कर सकता है या करना चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद में कोई प्रतिक्रिया इस प्रकार की सामने नहीं आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कि इनको जितनी सख्त से सख्त सजा हो सके वो दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। आप देख लीजिए, और उनका स्टेटमेंट तुरंत ही आ गया था। स्टेटमेंट जमीयत उलमा हिंद का भी आया है, स्टेटमेंट अजमेर शरीफ से भी आया। उससे बढ़कर दुनिया में जितने भी सख्त शब्द होंगे उन शब्दों के साथ मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं और मेरे साथ साथ बहुत से लोग इसकी निंदा करेंगे जो भी एक मुसलमान हो या भी किसी और धर्म के लोग हों, क्योंकि इस तरीके की चीजों को। अजमेर शरीफ की बात कर रहे हैं जी, आप अखिलेश यादव का बयान बताइए ना, अखिलेश यादव ने क्या कहा है? तारिक जी, ट्वीट अखिलेश यादव का मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी सख्त से सख्त सजा स्टेट गवर्नमेंट को जल्द से जल्द दिलवानी चाहिए, ये कहा है। संजीव भाई, आप देख लीजिए एक बार,
बहरहाल मैंने अभी पढ़ा, मैं जानता था कि अखिलेश साहब ने क्या कहा है, इस पे भी बात होगी, मगर उसके अलावा भी एक बात समझने की कोशिश करिए कि इस तरीके की चीजों को हर स्तर पर कंडेम किया जा रहा है, और समाज और हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जिस लेवल पे जाकर जितने कड़े शब्दों में इस चीज की, और बगैर किसी एक्सक्यूज के साथ कि किसी और ने क्या कहा था, यहां मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी नरसिम्हानंद क्या कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कहते होंगे तो कहें, लेकिन इस तरीके का कृत्य अगर इस्लाम धर्म से जोड़ा जाएगा तो उसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं भी निंदा करूंगा, और इस्लाम धर्म के मानने वाले बहुत से करोड़ों लोग इस चीज की निंदा करेंगे, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग, उनकी जो लर्निंग थी, वो ये कतई नहीं थी, इस तरीके की कृत्यों को प्रमोट करने की कतई नहीं थी, वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो तो उनके ऊपर जो हमला भी करता था उसको तो ये भी कौन लोग हैं तारिक, ये कौन लोग हैं जो युवाओं के दिलों में, लोगों के दिमागों में, युवाओं के दिमागों में जहर भरने का काम कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं? बिल्कुल, ये कुछ है, ऐसी ताकतें जरूर एग्जिस्ट करती हैं, मैं इनकार नहीं करूंगा कि ऐसी ताकतें एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो यूथ के दिमाग में कुछ अजीब बातें डालती हैं। हमें उन ताकतों को या उन लोगों को पहचानने की जरूर मोहम्मद जरूरत तारिक, है। बिल्कुल, अभी आपने यहाँ पर एक ट्वीट का जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर एक ट्वीट कर दिया है, लेकिन क्या सिर्फ ट्वीट करने से जो है काम हो जाता है? आपने कहा कि जोर शोर से इस प्रकार की घटनाओं का जो है वो खंडन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। पिछले दिनों जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के बयान को लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो एक प्रकार से सामने आए थे कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, वो मांग भी कह सकते हैं कि एक हद तक आप कह रहे हैं कि जायज थी, समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए कि जो असंतोष की भावना कहीं ना कहीं पनप रही थी वो खत्म हो जाए। लेकिन अब ये जो घटना, ये हत्याकांड इस प्रकार से और इस बर्बर तरीके से सामने आया है, ये तालिबानी मानसिकता को यहाँ पर उजागर करता है। इसको लेकर क्यों राजनीतिक दल जो है वो कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं? मैम देखिए, इसमें राजनीतिक दल, देखिए हमारा दल खुल के बोलेगा, मैं खुद अपने दल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने दल को, और मैं खुल के बोल रहा हूं कि इस तरीके की चीजों का एग्जिस्टेंस समाज में नहीं होना चाहिए। और खासकर हिंदुस्तान, इंडिया, जहां पर बहुत मिक्स्ड रिलीजन के लोग रहते हैं, यहां पर इस तरीके की चीजें, इस तरीके की सोच और इस तरीके की चीजों को प्रमोट करने वाले लोगों के लिए किसी भी तरीके की कोई भी जगह नहीं है। तारिक भाई, अभी वो हत्यारे दूसरे समुदाय के होते तो अखिलेश यादव सड़कों पर उतर गए होते। हमारे साथ प्रियंका है। प्रियंका जी, आपकी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में जब भी कोई घटना होती है प्रियंका गांधी लाव लश्कर के साथ पहुंच जाती हैं। चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, चाहे वो कासगंज की घटना हो, चाहे वो लखनऊ की घटना हो, प्रियंका गांधी यदा कदा धरने देती हैं। इंदिरा गांधी प्रतिमा के सामने हमने देखा धरना दिया था। लेकिन अब क्यों बोलने से बच रही है? उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस की, इस मामले पर क्यों नहीं बोल रही है कुछ? कांग्रेस का एक एक मंत्री, एक एक नेता, चाहे वो स्वयं प्रियंका जी हो या राहुल जी हो, सभी ने इस जो इंसानियत के नाम पर एक कलंक है, जो एक धब्बा है और एक नृशंस हत्या है, मतलब मैं तो कहूंगी एक दानव ही ऐसा काम कर सकता है। इंसान के रूप में दानव थे वो लोग। तो इस कृत्य की सबने निंदा की है और सभी चाहते हैं कि इस केस में न्याय मिले, और इसके साथ में जो ये दानव है उनको पूरी तरह से सख्त सजा दी जाए, फांसी भी उनके लिए कम पड़ जाए। तो दिलाइए ना, आपकी सरकार है वहां पर राजस्थान में, प्रियंका जी, किसने रोका है? बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि देश संविधान से चलता है, हम किसी को भी डायरेक्ट फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। तो पूरा जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में है और जल्द से जल्द इसका फैसला भी हो जाएगा। इमरान हसन हमारे साथ पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, वो तो कानून पूरे देश ने देखा। एक हफ्ते पहले अपनी जान की सुरक्षा की अर्जी लगाता है और उसकी हत्या हो जाती है। कानून तो पूरे देश ने देखा है प्रियंका जी। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी घटना सिर्फ उसकी आशंका पे किसी को गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जिस तरह से केस को परस्यू किया गया, आप खुद ही कह रहे हैं कि केस में अरेस्टिंग भी हुई थी। तो आप घटना का इंतजार कर रही थी। हरीश जी हैं, कायनाथ जी, इमरान जी के पास चलेंगे, उससे पहले हरीश जी हैं। हरीश जी, इनका कहना है, कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना
इनका कहना है कि घटना को इस तरीके से रोका नहीं जा सकता। आपका क्या मानना है? व्यक्ति अपनी सुरक्षा की गुहार लगाता है, थाने में बंद होते हैं, दोनों पक्षों में समझौता कराया जाता है, आरोपी बार बार वीडियो के माध्यम से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो यह सरकार की असफलता नहीं तो और क्या है? सरकार की असफलता ही नहीं, आपराधिक कृत्य है। आपराधिक जो कृत्य इस है, तरह की धमकियां आ जो इस रही तरह थी की अपराधियों धमकियां द्वारा, आ रही थी अपराधियों उनके द्वारा, खिलाफ कार्रवाई न उनके करना, खिलाफ कार्रवाई ये न आपराधिक करना, कृत्य है, ये ये क्रिमिनलिटी है। की और गई, आप वो- कैसे कह रहे हैं कार्यवाही और नहीं वो- की इस गई? सोच से प्रेरित है, इस सोच से इसको प्रेरित कांग्रेस है, कंप्लेंट को भी की सोचना गई, पड़ेगा। दर्ज की गई, लेकिन पर किसी के मन में क्या चल रहा है ये मेरी बात तो हम मांग कैसे है जान? प्रियंका तो जी, मांग है प्रियंका जी, इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के कि माध्यम से जो कंसर्न कि थाना जो है, जिन concerned अधिकारियों थाना को है, कन्हैया लाल ने अपने जान की खतरे की बात कही थी, वो जिन्होंने इस पे मुकदमा दर्ज नहीं किया, त्वरित कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जघन्यतम कृत्य है और इसके पीछे भी जघन्यतम सोच है। और मैं इसकी जितनी भी भर्त्सना हो सकता है मैं करता हूँ। हरीश और साथ ही श्रीवास्तव जी, हरीश जी, मुस्लिम समाज में तारिक साहब अभी बात कर रहे थे। हम्म, देखिए, आज ये जो जिस तरह की ये समस्याएं हैं मुस्लिम समाज की, ये जो अतिवाद है, जब तक ये अतिवाद की सोच की भर्त्सना मुस्लिम समाज के लोग नहीं करेंगे, मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी और वो लोग जब तक एकजाई होकर के इस तरह के विचारों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, उनकी भर्त्सना नहीं करेंगे, तब तक ये जो ठीक है हरीश जी, आप कह रहे हैं जब तक ये मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो धर्म गुरु हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो जब तक इसकी भर्त्सना नहीं करेंगे, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से भी लगातार ये बयान सुनने को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकार की घटनाओं को लेकर जो है वो अपनी चुप्पी तोड़ें, वो यहाँ पर जो मंच है, सामाजिक मंच है, वहां से आकर अपील करें कि इस तरह की घटनाएं जो हैं उस पर कैसे आपको व्यवहार करना है, नफरती भाषा, नफरती बोली, किसी भी की दलीलों और बातों का कोई अर्थ नहीं है। मुस्लिम समाज को विद इन द सोसाइटी ये सोचना पड़ेगा और जब तक ये नहीं सोचेगा, ये जो अतिरेक है नहीं, हरीश जी, क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के सोचने से काम हो जाएगा, पीछे ले जा रहा है, या फिर जो और सियासी यही गलियारा है मुस्लिम उसे भी समाज- यहाँ से अपनी तरफ से मुस्लिम संदेश समाज में देना जो होगा। युवाओं इमरान को हसन जो सिद्दीकी हमारे साथ उसका जुड़े इलाज हुए हैं, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। अल इमाम कि अगर एसोसिएशन के उसके प्रेसिडेंट स्लीपिंग मॉड्यूल, उसके इमरान स्लीपिंग हसन जी। मॉड्यूल अगर यहाँ मौजूद है तो कौन प्रोसेस दे रहा है? इमरान कौन है हसन जो जी, इस क्या बात इस्लाम विचार की है? तालीमों और को कौन है आगे जो तक इस तरह पहुंचाने की या इंसानियत बताने में के चूक लिए गया है कर मुस्लिम रहा है? समुदाय, मुस्लिम ऐसे समाज? लोगों को क्या जिम्मेदारी इस तरह की घटनाओं की लेता है मुस्लिम समुदाय कि उसकी चूक का नतीजा है? हसन सिद्दीकी जी। दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी निंदा की जाए। कोई शख्स जो है हिंदुस्तान में रह रहा हो या बाहर रह रहा हो, इसको जायज नहीं के ठहराएगा और इसको जो है गलत कहेगा, इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश में कानून है। हरीश जी आऊंगी आपके पास, हरीश जी आऊंगी। कोई भी उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोग आज से नहीं, ये जमाने से इस बात को उठाते चले आ रहे हैं कि कानून की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब भेदभाव आने लगता है तो समाज में तमाम चीजें की विकृतियां पैदा होने लगती हैं। अब ये सोचना है कि घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है। हरीश जी एक मिनट, हरीश जी बहुत गंभीर और पेचीदा मुद्दा है, बहुत संयमित होकर हमें बात करने की जरूरत है। समाज अधिकार है, उसके बाद हरीश जी मैं आऊंगी, आपकी बात लूंगी जी। इमरान जी बात करते हैं, जब आपको संविधान ने, कानून ने समान अवसर दिया, समान अधिकार दिया। हरीश श्रीवास्तव कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कि भेदभाव तो खुद यहाँ पर मुस्लिम समुदाय में भरा हुआ है, पक्षपात यहाँ पर है। चार लोग शादी करेंगे। भाई बताइए क्या किया? 7 साल से सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से वे एक मिनट हरीश जी सुन लीजिए। जो है मंचों से कहा जा रहा है, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, उसमें हम लोग तमाम लोग कह रहे हैं कि इस चीज को रोका जाए। ये देश के लिए हित में नहीं है, नौजवानों के हित में नहीं है। तमाम लोगों के जहन जो है वो, तो उसका नतीजा यही सब आता है। पूरा देश जो है वो भुगतेगा। ये कोई अच्छी घटना है? ये कोई चाहे कोई किसी भी धर्म का मारा जाए या किसी भी धर्म के साथ जाति हो, क्या ये सही चीज है? ये सब समाज में होना चाहिए। इसको कौन जायज ठहराएगा? इसको तो सभी गलत कहेंगे
और जो चीजें इस तरीके से इस देश में जो समाज जब तक फैलाई जा रही है, ये भाई गांधी का देश है, गांधी की आइडियोलॉजी को बढ़ाने का वक्त है कि ना कि जो है कि किस तरीके से लोग सुकून से शांति पतितों का कत्लेआम न होता। लेकिन ये मुस्लिम समाज है कि न आतंकवादी घटनाओं पे बोलता है, न उस पे खड़ा होता है। स्लीपिंग मॉड्यूल यहाँ मिलते हैं, न उस पे खड़ा होता है। आखिर कब सोचेगा मुस्लिम समाज? खराबी होनी है, जो लोग गलत करें उन पर बड़ी कार्रवाई हो। कड़ी कार्रवाई तो कानून में होती है, लेकिन समाज, मुस्लिम समाज इसमें कब सोचेगा? इसका तो असली इलाज मुस्लिम समाज को विद इन द सोसाइटी करना है। उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी, उनके जो लोग जो उसमें मुस्लिम थे। तारिक कुछ कहना चाह रहे हैं जी? तारिक जी, देखिए, हरीश साहब की बात से मैं सहमत हूं कि मुसलमानों को खुद आकर उनके उलमा, उनके जो मौलाना हैं, उनके बुद्धिजीवी हैं, जो लोग उनको मानते हैं, उनको आकर वॉलेंटरली इस चीज को समझाना पड़ेगा आगे जाके। उनकी बात से मैं सहमत हूं और इस चीज की अपील भी की जाएगी, इसके लिए बात भी की जाएगी जिस स्तर तक की जा सकती है, क्योंकि पार्टियों का बहुत रोल नहीं होगा, उलमाओं का, मौलानाओं का और बुद्धिजीवियों का जरूर रोल रहेगा और इस चीज को भी लेके आया जाएगा ताकि आने। और बहुत मतलब मुझे बहुत अफसोस है यहाँ पर बैठकर, आज बहुत अफसोसनाक घटना है और जितना अफसोस नहीं, किया जाए सामाजिक सौहार्द की और भाईचारा बनाए रखने के जो पहले संदेश दिए जाते थे जिन मंचों से, क्या लगता है कि वो मंच कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से अब पीछे उन्होंने कदम खींच लिए हैं? और कौन अब इस मंच पर आके आप इसका संदेश देगा कि आप भाईचारा बनाए रखिए, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने मत दीजिए? क्या ये संदेश अब नहीं दिया जा रहा है? इसके उलट कुछ और बातें यहाँ पर हो रही हैं, उसका नतीजा इस प्रकार की घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है? हरीश जी, हो सकता है। कायनात जी, आप मुझे बताइए कि अतिवादी सोच मुस्लिम युवा लोगों में क्यों पनप रही है? क्यों इस तरह की भावना इनमें भरी जा रही है? आखिर बहुत सारी घटनाओं में आतंकवादी कनेक्शन मिलते हैं, ISIS के कनेक्शन मिलते हैं और तमाम आतंकवादी संगठनों को इसी घटना में पाकिस्तान के एक संगठन का कनेक्शन मिला है। ये क्यों इस्टेब्लिश हो रहा है? आखिर ये मुस्लिम समाज इसको अपने परिवार में, अपने लोगों में क्यों नहीं देख रहा है? और अगर ये देखता होता तो नहीं, तो बढ़ावा, हरीश जी, बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? आतंकवादी घटनाओं के जिम्मेदार होते हैं। नहीं, कानून भी है इस देश में, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री भी हैं, है, ये तो कानून आपकी भी सरकार है, की नाकामी है। पूर्ण बहुमत की सरकार है। यदि हरीश जी आप इस बात को कायनात जी यदि हरीश जी इस बात को कह रहे हैं कि समाज के तौर पे तो मुस्लिम समाज देश के लोगों के पाकिस्तानी कनेक्शन है, ISIS उत्तर प्रदेश और देश में एक्टिव है, तो ये तो आपकी सरकार की नाकामी है। ED आपके पास है, CBI आपके पास है, सुरक्षा एजेंसी आपके पास है, खुफिया एजेंसी आपके पास है, आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है, आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है, कानपुर में दंगा हो जाता है, प्रयागराज में। क्यों आपके परिवारों में इस तरह? चलिए, मोहम्मद तारिक कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, अंतिम प्रतिक्रिया, मेरे पास समय बहुत कम बचा है जी। मोहम्मद तारिक, पहले कानपुर की घटना का आपने कहा कि हाशिम जिम्मेदार है, फिर 20 दिन बाद आप करें बाबा बिरयानी जिम्मेदार है, पाकिस्तान से लिंक है। इस डिजिटल एरा में अभी तक हमारी एजेंसियां ये नहीं पता लगा पाई कि असली मामला था क्या। हरीश साहब, ये दिक्कत है, इसको दूर करिए। हरीश जी, समस्या की जड़ में जाने की जरूरत है। सिर्फ तक इसका इलाज कानून तो अपना करेगा, लेकिन मुस्लिम समाज को कट्टरपन से दूर रखना होगा अगर वो सभ्य सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो नफरती बयान और सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए जहर से किस तरह राष्ट्र और लोकतंत्र विरोधी ताकतों को बल मिलता है, यह हम देख चुके हैं। ऐसे में जरूरत है सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस तरह की घटनाओं का खुलकर विरोध करने की और एक सुर होकर यह संदेश देने की कि समाज में जहर घोलने वाला और कानून को हाथ में लेने वाला चाहे जो कोई भी हो, उससे सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में समाज में नफरत और खौफ फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।